नल पुराण में आपने अभी तक सुना कि किस समय राजा प्रथम के दरबार में राजा नल स्वामी का वेश बना करके नल पुराण सुना रहे हैं। और जिस समय उन्होंने ये वृत्तांत सुना दिया है राजा प्रथम को कि नल को सेठे बच्चों ने यानी नल के मामाओं ने समुद्र में घेर दिया है, तो उस समय राजा प्रथम बेहोश होकर के गिर जाते हैं और हाय हाय नल डकराते हैं। जब उनको होश आता है तो कहते हैं कि हे स्वामी जी, कथा को आगे बढ़ाइए। तो उस समय स्वामी के वेश में नल कहते हैं कि हे राजन, कथा तो यहीं समाप्त हो जाती है, इससे आगे कथा ही नहीं मिल रही है, क्योंकि वो समुद्र में गिर गए हैं और वो मृत्युलोक में पहुंच गए हैं। तो उस समय मूतनी उनसे जवाब करती है कि हे सन्यासी जी, ये अधूरी कथा है, इसे आगे बढ़ाओ, पूरी कथा कहिए, क्योंकि उनके गले में जो मणियों की माला है उनको डूबने ही नहीं देगी। तो बार बार जब उनसे विनती की जाती है तो कहते हैं नल ड्रामा कर रहे हैं कि अच्छा राजन, मैं देखता हूँ दोबारा खोल करके। तो जब खोल करके देखते हैं और राजा को ज़्यादा दुखी देखते हैं तो वो फिर कहते हैं अच्छा राजन, कुछ कथा याद आई है और मैं दोबारा से सुना रहा हूँ कि जब कुमार नल समुद्र में गिर जाते हैं तो मणियों की माला उनके गले में लटकी हुई है और वासिक लोक के यानी नागलोक में पहुंचते हैं। वहां जाकर के नागलोक में उनकी जो मुलाकात नागों के राजा वासुकी से होती है, कैसे होती है, और वहाँ काफ़ी दिन वो रहते हैं, ये सारा वृत्तांत सुनेंगे आप। कैसे नागलोक पहुँचते हैं राजा नल। अरे नागलोक में गए रे कुमारवाए, ना कुछ समझ में आवे, अरे नाए अब कुछ समझ में आवे, अरे नहीं समझ में आवे रे वो तो दुर्गे को ध्यान लगावे, कुमार तू नहीं रे समझ में आवे। जिस समय जल ही जल दिखाई देता है, अंदर पहुंच करके चारों तरफ नागों का घेरा है, तो राजा नल को कुछ युक्ति सुनाई नहीं देती और माता दुर्गे से प्रार्थना करते हैं, दुर्गे माँ मेरी सहाय करो और मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। दुर्गे मैया प्रकट होती हैं, क्योंकि नल दुर्गे का माँ का वरदानी है, और उन्हें आकर के सांत्वना देती हैं कि बेटा तूने मुझे याद किया, क्या विपत्ता है मुझे बताइए, मैं हर वक्त तुम्हारे पास में हूँ। कि माता इस समय मैं विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ नागलोक में हूँ और मुझे कैसे पार जाना है, मुझे क्या करना है, यहाँ चारों तरफ से मैं राक्षसों नागों से घिरा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। तो दुर्गे माता कहती हैं कि बेटा तुम तो हर बात में समर्थ हो, मेरे वरदानी हो। कहती है कैसे। अरे मैया के वीर नल थे मतरावे, अरे तू खालो तेरो कब काम में आवे, हरि वाकू क्यों ना ये उठावे, नल माँ को रे ध्यान लगावे। तेरे पास में जो खड़ा है साधार का, उसे हाथ में क्यों नहीं लेता है, एक भी नाग नहीं डटेगा। जिसमें जो एक चमत्कारी खड़ा है उसे हाथ में उठाओ। और कहती हैं आगे, अरे यवन ले, अरे हाथ में ती गाय धारो, वो चारो यो रे उजारो, अरे हुआ चारो ही ओरे उजारो, कोई नहीं नाग सामने आवे,
अरे नल दुर्गे कुरे ध्यान लगावे, नागलोक में जाए कुंवर ललकारो, तो हुओ रे बासुकी ठाड़ो। अरे जले भारी रारो बढ़ावे, नल दुर्गे को रे ध्यान लगावे। जिस समय नल ने खाना हाथ में ले लिया है, बेधड़क हो जाता है और भय नाम की चीज नहीं रहती, उस समय वह जाकर के नागलोक के राजा को ललकारता है। उसी समय बासुकी वहां पर एक साथ खड़ा हो जाता है। दोनों में आपस में भारी युद्ध होता है, क्योंकि अचानक आए हुए वीर को देख करके वो भी असमंजस में पड़ जाता है कि कौन है ये, कैसे आया है। दोनों में वहां भारी युद्ध हुआ है। अरे कुमार योधाए वरदानी, जैसे हार बासुकी ने मानी। अरे लीनो वो तोरे यार बनायो, अरे लले माँ को रे ध्यान लगायो। नागलोक में गयो कुमार वकी, कुछ समझ में न आयो, हिरे माँ दुर्गे को रे ध्यान लगायो। इस समय दोनों के युद्ध होता है तो बासुकी की उसे पेश नहीं पड़ती है नल से। आखिर में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, दोनों में मित्रता हो जाती है। काफी दिन दोनों साथ रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत जाता है, प्रेम बहुत घनिष्ठ हो जाता है। अब राजा नल को अपनी मूतनी और माता की याद आती है। अब आंसू बहाने लगता है। बासुकी पूछता है कि हे मित्र, क्यों इस तरीके से गमगीन हो रहे हैं, मुझे अपनी व्यवस्था बताइए। तो राजा नल सारी कथा बता देते हैं कि हे मित्र, मैं आपको परिचय नहीं दे पाया। मैं एक विपदा का मारा हुआ हूँ और जन्म से ही मेरे पीछे विपदाएं पड़ी हुई हैं। मैं आपसे यह मित्रता करके धन्य हुआ। वो सारी वृत्तांत अपना बता देते हैं, जिस तरीके से वो वनखंडों में आते हैं, मोतनी का ब्याह रचाते हैं और मोतनी को छोड़ करके आते हैं, तो सारा वृत्तांत उन्हें सुना देते हैं। हाँ भैया, राम राम। कितना चाहिए को तो? इस समय दोनों बातें कर रहे हैं, नल और वासिक, और उसकी आंखों की धार बंद नहीं हो रही है। तो नल उससे विनती करता है वासिक से कि हे यार, अब मुझे पहुंचाओ, क्योंकि मुझे एक एक मिनट भारी हो रही है। वहाँ मेरी माता रो रही होगी, मेरी पत्नी जो मोतनी है वो भी इंतजार कर रही होगी, और मेरी मदद कीजिए। क्या कहता है? अरे यार अब ध्यान धर लीजियो, अब विदा हमें कर दीजियो। अरे याद में रोती होगी मेरी माता, अरे यार अब विदा हमें कर दीजियो। याद में रोती होगी मेरी माता, याद मोए पल पल रहिए सताए, इतनी करियो मेरी सहाय। देव पार हमें पहुँचाए मेरे तू भ्राता, याद में रोती होगी मेरी माता। अरे यार तू ध्यान धर लीजियो, अब विदा मेरे कर दीजियो। याद में रोती होगी मेरी माता, अरे धोखो मेरे ममल ने कर दियो, मैं तो गिर समुद्र में दियो। हरे के
रे बिलखती होगी रे मेरी ये ब्याहता की रोती होगी मेरी माता। इस तरह से जब नल वासुकी से बार बार निवेदन करता है, अपना दुख कहता है कि मुझ पर एक एक पल भारी हो रही है, तो उस समय वासुकी को अपने मित्र से मिलकर के जब बिछड़ने का दुख होता है तो उसके भी आंसू आ जाते हैं और कहता है, हे मित्र, तुमने मेरे साथ में बड़ी मित्रता निभाई है, मैं तुम्हारे साथ कुछ आपका भला करने के लिए आपको एक भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी, उसे देना चाहता हूँ। तो वासुकी ने दो फूल निकाले हैं और नल से कहता है कि हे मित्र, इन फूलों को स्वीकार करो, भविष्य में तुम्हारे कभी काम आएंगे। तो विशेषता क्या है? नल कहते हैं कि इन फूलों की क्या विशेषता है? तो वासुकी बताते हैं कि इनमें जो पीले वाला फूल है, इसको सूंघने से तुम 60 साल के हो जाओगे, दाढ़ी लटकेगी, यानी वृद्ध चमकोगे। और जो लाल फूल है, इसे सूंघ लेने से फिर दोबारा से तुम ज्यों के त्यों युवक हो जाओगे। इन दोनों की अलग अलग विशेषता है। जब कभी इसकी जरूरत पड़े तो इनको सूंघ लेना। और इस तरीके से अपने सैनिकों को आदेश देता है वासुकी कि मेरे मित्र को इज्जत के साथ में समुद्र से पार पहुंचाया ये। तो उसके सैनिक वासुकी के नल को वहां पहुंचा देते हैं। अब नल आ जाते हैं वहां, तो प्रथम राजा कहते हैं कि हे स्वामी जी, आपने यहाँ तक जो वृत्तांत बताया है, इसे आगे को बढ़ाइए और बताइए कि मेरा नल कहाँ है, आपकी जो ग्रंथ में रचा हो। तो कहते हैं नल कि हे महाराजा, हे राजन, अब कहाँ है इसका तो मुझे भी पता नहीं है, ये तो आपको स्वयं को ही ढूंढना पड़ेगा। और कहाँ है इस विषय में तो आप मुझसे न पूछें, क्योंकि मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, मेरी इसमें तो है ही नहीं। पत्री खोल खोल करके बार बार इस प्रकार से जब बताते हैं तो मोतनी देख करके असमंजस में हो जाती हैं और मोतनी नल को पहचान जाती हैं कि ये कुछ ना कुछ इनका बहकावा है, रूप छुपाए हुए हैं। तो स्वयं मोती एक्शन में आ जाती हैं और पूरी तरीके से पहचान करके फिर क्या कहती हैं, कहती हैं, सुनिए। अरे कहे रे मोतनी आयो मुस्काई, रहे कायर रूप छुपाई रे मोतनी के यो मुस्काई। मोतनी मुस्का जाती है और नल से कहती हैं कि आप क्यों रूप को छुपा रहे हैं, असली रूप में आ जाइए। और क्या कहती है? अरे अब आ जाओ असली रे रूपन में, हम तो पड़े तुम्हारे चरणन में। अरे आ जाओ असली रे रूपन में, हम तो पड़े तुम्हारे चरणन में। अरे ये रूप छुपानी कहाँ से विद्याए पाई, क्यों रहे हो रे रूप छुपाई। अरे मैं तो हूँ अपराधी रे भारी, तेरे कारण पिता की बनी हत्यारी। भूतनी कहती है कि मैंने सारा भेद अपने पिता का तुम्हें बता करके अपने पिता की हत्यारी बन गई हूँ, वो केवल तुम्हारे ही कारण, और तुम रूप छुपाए पड़े हो। अरे मैं तो हूँ अपराधी रे भारी, तेरे कारण पिता की बनी हत्यारी। हमें दोष तुम्हारो कछु नाई, क्यों रहे हो रे रूप छुपाई। कहे मोतिनियों मुस्काई, काहे रे रूप छुपाई।
मैं तो बन के रहूं तुम्हारी दासी, मैं कब से दर्शन की प्यासी। अरे रे तुए मेलन गोट खिलाई, क्यों रहे हो रे रूप छिपाई। मूतनी के रहियो मुस्काई, रहे कायर रूप छिपाई। याद दिलाती है कि क्या मैंने तुम्हें गोट नहीं खिलाई, मैं सारा भेद जानती हूँ। और क्या कहती हैं कि मैं सारी पोल खोल दूंगी। अरे मैं तो खूब बजाऊं ढोल, खोल दूं सारी पोल। कहाँ कहाँ विपदाएं पाई, अरे रहे कायर रूप छुपाई। के मोतिनियों मुस्काई, रहे कायर रूप छुपाई। जब नल को मालूम पड़ जाता है कि तेरा भेद खुल गया है, तो वो असली रूप में आ जाते हैं और लाल वाले फूल को सूंघ लेते हैं, फौरन युवक हो जाते हैं। मोतिनी उनके चरणों में पड़ जाती है और पिता और पुत्र दोनों गले लग जाते हैं। यहाँ अब प्रथम को रोष आ जाता है। मंजा रानी को बुला लेते हैं और जो भी रानियां जिन्होंने षड्यंत्र रचा था और जो कुलगुरु या पुरोहित थे जिन्होंने षड्यंत्र रचने में मदद की, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। अंत में राजा नल को राजपाट दे करके वो राजा प्रथम अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और राजपाट से वैराग्य ले लेते हैं। यहीं मित्रों ये जो नल पुराण है ये समापन किया। आज्ञा दीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।